हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेघा आईएएस। मैं मेहराब शेख एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज का वीडियो में हम करने वाले हैं कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, जिसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पैसेज। ओके, पैसेज बनाने के लिए कोई खास ट्रिक तो नहीं होता। इट इज़ टोटली डिपेंडेड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज पर डिपेंडेंट होता है। अगर आपकी लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ है, लैंग्वेज मीन्स वो लैंग्वेज जिस भाषा में पैसेज दिया गया है, तो आपके लिए पैसेज समझना और उसको सॉल्व करना इजी वॉक है, इजी केक है। ठीक है, क्या बोलते हो उसको, केक वॉक, इजी है। लेकिन अगर आपकी पकड़ नहीं है तो दिक्कत होगी। तो पकड़ मजबूत कैसे बनाएं, इसके कई तरीके हैं जो बाद में कभी डिस्कस होगा। अभी मैं आपके लिए जो पैसेज लेकर आया हूँ उसको आपके सामने पढ़ूंगा और सॉल्व भी करूंगा। बट उससे पहले आप भी सॉल्व कर लें, तो आप स्क्रीनशॉट लेके पहले पैसेज को पढ़ लें, फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो। आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको पढ़ें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, द प्रिस्क्राइब्ड मीनिंग इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो मीनिंग है उसको, चलिए आपने पिक ले लिया होगा। अब इसको मैं पढ़ता हूं और कैसे पढ़ता हूं वो आप देखेंगे। तो लेट्स बिगिन द गेम। चलो यही कलर ठीक है। रिसेंट, एक हाल ही में इन्वेस्टिगेशन, छानबीन वैज्ञानिकों के द्वारा यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे में दिखाता है कि अजीब जानवरों का व्यवहार हेल्प कर सकता है अनुमान लगाने में फ्यूचर अर्थक्वेक्स का। जैसे मैंने पढ़ा, दिस इज द वे हाउ वी रीड, बाय ग्रास्पिंग द मीनिंग, वाक्य का मीनिंग समझते हुए पढ़ना। उसके लिए आपको कोई अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जो वर्ड है वर्ड वाइज पढ़ते जाओ। दिस इज़ द बेसिक फंडा। इसकी प्रैक्टिस कर लो तो आपको काम ही आएगा। तो इतना हमने पढ़ा तो क्या समझ में आया कि एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, छानबीन हुआ। ठीक है, तो छानबीन हुआ तो कोई किया होगा। कौन किया भाई? यूएसए में हुआ पहले, और उसका जो जियोलॉजिकल सर्वे है टीम, उसने किया। और उसमें क्या पता चला, क्या दिखा उसमें कि जो एनिमल का बिहेवियर है उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो अर्थक्वेक का, होने वाले अर्थक्वेक का। प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना। कहना यह चाह रहा है कि एनिमल के अजीब व्यवहार से आप होने वाले भूकंप का पता लगा सकते हैं, और ये एक सर्वे से पता चला। फिर कह रहा है छानबीनकर्ताओं ने पाया ऐसी घटनाएं 10 किलोमीटर की रेडियस में एपिसेंटर ऑफ फेयरली रिसेंट क्वेक। हाल में जो क्वेक हुआ तो उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में, एपिसेंटर मतलब जहां भूकंप आया, इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में ऐसी घटनाएं, कैसी घटनाएं पाई गई? वो एनिमल का अजीब बिहेवियर। देखिए ऐसा है कि अगर यहाँ पे कोई एनिमल मतलब अजीब बिहेव कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि भूकंप यहीं आएगा, इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी आ सकता है। ठीक है, 10 किलोमीटर के रेडियस में। गॉट द पॉइंट? चलिए, तो आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि कुछ, अब वो जो एनिमल की अजीब बिहेवियर की बात हो रही थी वो
कैसा बिहेवियर था। कुछ बर्ड्स स्क्रीच्ड, स्क्रीच मतलब जोर से चीखना चिल्लाना, एंड फ्लू और उड़ गए, वाइल्डली बड़े जोर से उड़े अजीब तरीके से, और कुत्ते जो थे येल्प गुर्राने लगे और दौड़ने लगे, अनकंट्रोलेबली बिना कंट्रोल किए, अनियंत्रित रूप से। तो यहाँ पे बर्ड्स एंड कुछ डॉग्स के स्ट्रेंज बिहेवियर की बात हो रही है, जिसको नोटिस किया गया एक सर्वे में, और फिर अनुमान लगाया गया कि इस एरिया में कहीं ना कहीं भूकंप आ सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वैज्ञानिक मानते हैं कि एनिमल देख सकते हैं ऐसे पर्यावरणीय परिवर्तन को सबसे पहले या बहुत पहले, कई दिनों पहले। किसके? बिफोर द मिसहैप, मिसहैप मतलब दुर्घटना। तो वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो एनिमल है वो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को भांप लेते हैं, उनको आभास हो जाता है ना, और जो घटना होने वाली है उसके कई दिनों पहले उनको पता चल जाता है। अब ये कैसे होता है वो तो वही जाने, बट ऐसा होता है। और ये हम तो खैर मानते ही थे, साइंटिस्ट भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं कि भाई कहीं कुत्ता रोता है तो हम भगा देते हैं, क्या बोल के कि इधर भूत देख लिया होगा या कुछ ऐसी मतलब कुछ पनौती हो जाएगा, बैड लक हो जाएगा तो भगा दो, ठीक है, दूसरे के गली में जाके रोए तो अच्छा है। अब देखिए इसका सबूत है कि 1976 में क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया गया इसी तरह के बिहेवियर का, एनिमल का, ठीक है, एनिमल के बिहेवियर का। और जो चाइनीज थे, चाइना की बात हो रही है, वो सक्षम थे अनुमान लगाने में एक डेविस्टेटिंग क्वेक मतलब तबाही वाला अर्थक्वेक का। तो जो वैज्ञानिकों का सर्वे था उस बात का प्रमाण यहाँ पे आया कि 1976 में ऐसी घटना देखने को मिली कि चाइना में एनिमल बिहेवियर से उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था कि उनके एरिया में कहीं पे भूकंप आ सकता। और फिर उन्होंने क्या किया, हालांकि सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन गवर्नमेंट जो थी वो सक्षम हुई इवैक्यूएट कराने में, खाली करवाने में लाखों दूसरे लोगों को, और जो मृत्यु का दर था उसको कम करके रखा जा सका। तो सरकार खाली कराई मगर फिर भी लाखों खाली कराई, सैकड़ों मरे, ठीक है, बट प्रिडिक्शन ने काम किया। तो ये मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया। अब के क्वेश्चंस की बारी है। तो क्वेश्चन का पहला सेट आपके पास ये है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, क्वेश्चन सामने है, आंसर कीजिए और वापस वीडियो में आइए। कह रहे साइंटिस्ट कैन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, साइंटिस्ट जो है वो एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकता है अर्थक्वेक्स का, ठीक है। अगर ऐसा कर सके तो क्या होगा, अगर वैज्ञानिक को पता चल जाए कि यहाँ भूकंप आने वाला है तो क्या होगा। एनिमल्स, फ्यू एनिमल्स गो क्रेजी, कुछ एनिमल थोड़ा क्रेजी होंगे, डेथ रेट कम होगी, कुछ लोगों को खाली करवा दिया जाएगा, कुछ पर्यावरणीय परिवर्तन होंगे, क्या होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। जो पैराग्राफ में दिया था लास्ट लाइन में कि जो डेथ लेवल है वो लोअर रेट में हो जाएगा, क्योंकि मालूम हो गया कि यहाँ भूकंप आने वाला है तो लोग खाली कराएंगे, जहाँ 1000 मरने का वहाँ 5 मरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट प्रिडिक्शन मे बी मेड बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर। पैराग्राफ के अनुसार कौन सा प्रिडिक्शन किया जा सकता है एनिमल के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। इम्पेंडिंग अर्थक्वेक को, मतलब होने वाले किसी भूकंप के बारे में, या नंबर ऑफ पीपल के बारे में, जितने लोग मरने वाले हैं, या एपिसेंटर का पता लगा सकते हैं, या इकोलॉजिकल कंडीशंस, क्या। जी हाँ, जो पैराग्राफ में था उसके हिसाब से बात हो रही थी इम्पेंडिंग अर्थक्वेक का पता लगा सकते हैं। इम्पेंडिंग मतलब हो सकता है, होता है जो होने वाला है, जो घटना होने वाली हो, जो होने वाली हो, या
होके रहेगी, दैट इज इम्पेंडिंग। ठीक है, चलिए, तो भूकंप का पता लग जाने से घटना टल तो नहीं जाएगी, मगर कुछ हद तक फायदा होता है कि आप लोगों को वहां से खाली करा सकते हो, है ना। हाउ कैन एनिमल्स परसीव दिस चेंजेस व्हेन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट? आखिर एनिमल्स ये परिवर्तन कैसे देख लेते हैं और ह्यूमंस नहीं दे सकते? कह रहा है कि एनिमल्स के पास, एनिमल जो है स्मार्टर है मानव से, एनिमल्स के पास कुछ ऐसे विशेष गुण हैं जो हमारे पास नहीं। इधर उधर दौड़ के वो वाइब्रेशन से पता लगा लेते हैं, या ह्यूमन बीइंग को पता ही नहीं है कि भाई कहाँ देखना चाहिए। तो जो पैसेज में बात हो रही है उसके मुताबिक एनिमल्स के पास कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, कुछ ऐसे गुण हैं विशेष जो हमारे पास नहीं है। डॉग को ही ले लो, जो वो सुन सकता है, उसके सुनने की जितनी शक्ति है, क्षमता है, हमारी नहीं है ना। तो उस खास विशेष गुण के कारण एनिमल क्या कर सकते हैं, परसीव मतलब देख सकते हैं पर्यावरण के चेंजेस को, भूकंप के आने वाले स्थिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो पैराग्राफ में है उसमें से कौन सी बात यहाँ पे इनकरेक्ट है? Which one is incorrect in the context of the paragraph? Some animals may be able to sense an approaching earthquake. कह रहे कुछ एनिमल जो है अप्रोचिंग अर्थक्वेक को पहचान लेते हैं। सही है, एनिमल तो पहचान लेते हैं। एनिमल बिहेवियर को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट जो है अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करते हैं। बिल्कुल सही है, प्रिडिक्ट करते हैं। चाइनीज फेल हो गए थे प्रिडिक्ट करने में अर्थक्वेक को, नहीं, चाइनीज सफल हुए थे, और यही हमारा आंसर है। ऑल बर्ड्स डॉग्स एंड डॉग्स इन अ 10 किलोमीटर वेंट वाइल्ड बिफोर क्वेक। ये तो ठीक है कि जो बर्ड्स थे, डॉग्स थे, वो थोड़ा वाइल्ड हो जाते हैं क्वेक के पहले। तो जो बात इसमें गलत है वो है कि चाइनीज फेल्ड हो गए थे पता लगाने में, लेकिन हमने तो पढ़ा कि 1976 में चाइनीज ने तो पता लगा लिया था कि भूकंप आएगा, और उन्होंने लाखों लोगों को खाली करवा दिया था। कुछ लोग फिर भी मारे गए थे। भाई, होने को टाला नहीं जा सकता, मौत जिसकी है आएगी, रोक नहीं सकते, चाहे पता लग जाए पहले या ना लगे। अब पैसेज में जो वर्ड आया है इवैक्यूएट, इसका मीनिंग पूछ रहा है। क्या मीनिंग है? रिमूव, एक्साइल, डिस्ट्रॉय या एक्सपेल। तो इवैक्यूएट का मतलब, देखिए, वैक इज द रूट वर्ड, VAC, वैक मतलब एम्प्टी। वैक एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है खाली। वैक से बहुत सारे वर्ड बनाते हैं आप, वेकेशन बनाते हैं, वैकेंसी बनाते हैं, है ना, और वैक्यूम बनता है, बहुत सारे वर्ड बनते हैं। तो जहाँ भी वैक लगा हुआ है कहीं ना कहीं चीज़ें खाली होती है, फ्री होती है। तो इवैक्यूएट का मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना। पैसेज में यही था कि उसको खाली कराया गया था जगह को, क्यों? वहाँ भूकंप आने वाला था। एक्साइल क्या होता है? ये हो गया वनवास, किसी को वनवास मिलता है, जैसे आपने रामायण में देखा और महाभारत में भी। डिस्ट्रॉय क्या है? नष्ट करना। और एक्सपेल का मतलब होता है किसी को कहीं से निष्कासित कर देना या निकाल देना। ठीक है, तो ये था आज का एक क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पैसेज कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, ताकि दूसरे पैसेज में उसको इम्प्रूव करके आपके सामने फिर से मैं आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।